Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो मोदी जी ने साफ कर दिया है, अब रौद्र रूप देखिएगा, कल्याण बहुत हो गया और अब पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। सदन में उससे पहले किस तरह के बयान दिए गए वो भी आपने सुना। अब फिर से 48 घंटे के अंदर अंदर ही मोदी जी ने बात को दोहराया। बैल साहब, क्या कुछ संकेत हैं, कुछ हिंट है कि कुछ बड़ा होने वाला है? आजादी के जश्न से पहले मौका मिलेगा कुछ बड़े नामों के निस्तनाबूद होने की खबर का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आपको मोदी जी ने क्या कहा, पाताल में भी छुपेंगे तो वहां पे भी घुस के मारेंगे। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी बिल्कुल सही हैं। अब वो स्पेस में भी जाएंगे तो हमारे पायलट स्पेस में पहुंच चुके हैं, शुभांशु शुक्ला वो भी वहां पहुंच चुके हैं। अब तो हम उनको ना स्पेस में छोड़ेंगे ना पाताल में छोड़ेंगे, उन्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये जरूर है कि ये जो हमारे अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, इनका मुखिया कौन है? इनका मुखिया सरंगना। इनके आतंकवादी नहीं, इनकी आर्मी के जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर या फिर जनरल आसिम मलिक। उनके मन में भी अब धीरे धीरे खौफ फैल रहा है। लेकिन ये आतंकी जो है, अभी आपने कल की घटना तो सुनी ही होगी, ये गए थे रिजवान हनीफ, आप ये लश्कर तैयबा के रिक्रूटर हैं, बहुत क्लोज हैं ये कासूरी के। अभी पैनाज जी ने नाम लिया था ना आतंकवादी, इन्होंने कहा था हाफिज सईद का नाम लिया, उसके जो बहुत क्लोज हैं वो हैं कसूरी, उसके साथ जो बहुत काम करते हैं रिक्रूटमेंट में वो हैं हनीफ। वो जब गए, कहां पे गए? हमने अभी किया था ऑपरेशन महादेव, वहां हमने 3 आतंकी जिन्होंने पहलगांव अटैक किया था उनको मारा था, आप सबको पता है ना। तो उनको वहां मारा था। तो उस मारने के बाद उनमें से एक था जिसका नाम अफगानी था, हमजा अफगानी। उसके घर में जो गांव है वहां पे एक जो होती है ना शोक टाइप मीटिंग, जब आदमी कोई मर जाता है उसका कार्यक्रम करते हैं, तो वो कार्यक्रम कर रहे थे, वहां पे ये पहुंचा लश्कर तैयबा का रिक्रूटर। तो उसे वहां से धक्के मार मार के भगा भगा के निकाला उन्होंने। और क्यों निकाला उसे? क्योंकि आज पीओके नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई भी ऐसे आतंकी एलिमेंट आए, उनके बच्चे आपके जैसे पढ़े, देश का नाम रोशन करे, ना कि आतंकवाद करें। तीसरी चीज आती है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अगर खुद पाकिस्तान उनको नहीं रोकता तो हम में घर में घुस के मसूद अजहर को भी मारेंगे, मारेंगे हाफिज सईद को, मारेंगे कसूरी को, मारेंगे हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स को भी। और ये होगा, ये आप देखेंगे। लेकिन हमने उनको समय दिया है। ये हमने ये क्लियरली कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारे देश को कोई नुकसान होता है, तो हम अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हाफिज सईद में और आसिम मुनीर में, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम हर एक के ऊपर हिट करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें सिर्फ आतंकी हमले करने हैं या आतंकी ठिकानों पर हमले करने हैं। हम कहीं पे भी हमला करेंगे, हम हर जगह हमला करेंगे जहां उनकी दुखती नस है। हम नहीं छोड़ेंगे इन आतंकियों को, चाहे वो स्पेस में छुपे या चाहे वो पाताल में छुपे। कर्नल शैलेंद्र ने साफ कर दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब तो यह भी कह दिया है कि कुछ भी हिमाकत की तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ऑपरेशन सिंदूर में 21 पॉइंट जो है टेरर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से अभी निस्तनाबूद सारे नहीं हुए हैं। तो अब इनका नंबर कब आएगा? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप नंबर गिनने में लगी हुई हैं तो आप नंबर गिनते रहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गिना था कि 80 जहाज आए थे, हम अपना काम कर कर आ गए, तुम जहाज ही गिनते रह गए। इस समय पाकिस्तान में जो ये फीलिंग चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब आप बोलती हैं कि ये पाताल और रौद्र रूप, पाताल का मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा देश आज क्लैरिटी से बोल रहा है कि अगर हम किराना स्टोर तक जा सकते हैं, आपके वहां पर कुछ कर सकते हैं, तो अब आप सोच लीजिए पाताल में आपके पास और है क्या। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मान लीजिए मेरी बात, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है एज अ फौज कि भाई आज के बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है।
आज के बाद ये जो सामने बैठे हैं, ये यूथ बैठा है मेरे कंट्री का, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जब पाताल में ठोका जाए तो अब ये मत पूछना कि पाताल में मिला क्या क्या था, सवाल नहीं पूछना उस समय, सबूत नहीं मांगने हैं ना, कोई सवाल नहीं है। सवाल सीधा सीधा एक है, क्या मैंने जाकर वो 9 आतंकी कैंप ठोके या नहीं ठोके? पहली बात, क्या मैंने वो 11 एयरफील्ड ठोके या नहीं ठोके? रडार स्टेशन ठोका या नहीं ठोका? एयर डिफेंस ठोका या नहीं ठोका? यह है पाताल। आज के बाद आप देखेंगे इंडिया हर जगह पर ऐसे मारेगा जिसको आज के बाद मारना नहीं कहा जाएगा, ठोकना कहा जाएगा। पाकिस्तान को अच्छे से ठोका जाएगा। रौद्र रूप किसका होता है? एक मिनट के लिए बताइए। मैं किसी कास्ट पर नहीं जा रहा, किसी रिलीजन पर नहीं जा रहा, बट यह जरूर हम मानते हैं कि महादेव का ही रौद्र रूप होता था। सीधी बात है, इसमें कोई गलत तो बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने वो भी नोटिस किया, लोगों ने कह दिया ये महादेव नाम दे दिया है। मैं आपको आज जिम्मेदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऑपरेशन अपने कंपनी और बटालियन लेवल का किसी से पूछ कर नाम नहीं रखा। मैंने नाम रखा ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन सरस्वती, जब कोई अच्छा काम हो रहा था, पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड हम कोई ऑपरेशन करते थे। इसी तरह हम रखते थे कि महादेव। महादेव क्या है? बेसिकली महादेव आपको पता है क्या? महादेव उस पहाड़ी का नाम है जहां ये ऑपरेशन हुआ। बड़ी सीधी सीधी बात है। अब आप बताइए, इस महादेव पहाड़ी का नाम आज से 50 साल पहले रखा गया, 60 साल पहले रखा गया, तो क्या यह सोच के रखा गया था कि पार्लियामेंट में जब सेशन होगा तो हम इसका ऑपरेशन नाम महादेव देंगे? मत आइए इन सारे झांसों में। ज्यादा बड़ी बात यह है, विश्वास करिए जो चीज सही दिख रही हो। अगर आपको लगता है आपके जहाज गिरे हैं, आप बता सकते हैं। मैं कहता हूं, कौन है ट्रंप ये बात बोलने वाला कि जहाज गिरे हैं या नहीं गिरे? अगर वो इतना हरिश्चंद्र सत्यवादी है और जिसका लोगों के अंदर आस्था है, तो आप मुझे ये बता दीजिए उसने गलत क्या बोला। ये आप में से और मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि यस जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान के जहाज जरूर गिरे हैं। मना कौन कर रहा है? मैं भी कह रहा हूं कि गिरे हैं। ये जो सवाल निकालना कि हमारे उसमें से कितने गिरे हैं, आई थिंक यह हम लोग जाती कर रहे हैं अपनी फौज के साथ, अपने देश के साथ, अपनी जमीर के साथ, अपनी इंसानियत के साथ। ये वो आपने बोला ना कि ये हमारे नंबर 1 दुश्मन है। इनका नंबर कब आएगा सर? आप शायद, मेरा कहने का मतलब था कि भाई ठीक है, 21 ठिकाने आइडेंटिफाई मोटे मोटे किए गए हैं, उनमें से 9 को तो नेस्तनाबूद कर दिया, 12 एयरफील्ड पे मैसेज दे दिया है, रावलपिंडी से लेकर कैराना हिल्स तक मैसेज दे दिया है। तो अब मसूद अजहर, हाफिज सईद, कसूरी, अब हमें भी चाहिए ना कि दिखे। मुझे लगता है कि इसकी डिमांड करने से पहले आप ये जरूर समझ लें कि ये सारी बातें मैं आपको बताकर नहीं करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में 9 थे, 21 थे, 23 थे, हमने एयरफील्ड क्यों ठोके, क्यों नहीं ठोके, ये सारी बातें उसके बाद आती हैं। मानिए मेरी बात, अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश को एड्रेस कर कर बोल रहा है, पाताल में भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। समथिंग बिग इज हैपनिंग, आप देखते जाइए, ये जरूर होगा।